जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो संदीप अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। ये मैं हर सत्संग में आपसे इसीलिए बोलती हूँ कि आप सत्संग को अनदेखा या स्किप ना करें। संगत जी, सत्संग वो गंगा है जिसमें जितनी बार भी आप गोते लगाएंगे उतनी बार आप पवित्र होकर ही निकलेंगे और 84 के घेरे से मुक्त होंगे। हमें पता भी नहीं होता संगत जी कि सत्संग सुनने मात्र से ही गुरु जी हमारे कितने सारे कष्ट काटते हैं, कितनी सारी विपदाओं से हमें मुक्त करते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता संगत जी। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। और अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर सभी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ और गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज मैं आपके सामने अपना वो अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जो शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह अनुभव गुरुजी के ड्रीम दर्शन का है संगत जी, और मैं आज भी जब भी उस ड्रीम को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे लगता है कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि खुद भगवान ने मुझे मेरे ड्रीम में आके दर्शन दिए। कहते हैं ना संगत जी कि सपने में भी अगर ईश्वर आपके आते हैं तो ये समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि परमात्मा आपको ब्लेस करने आए हैं। तो मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने ड्रीम के माध्यम से ना जाने मेरे कितने कष्ट काट दिए, कितने दुखों से मुझे दूर कर दिया, कितनी परेशानियों से मुझे निजात दिला दी। ये मेरे गुरुजी और मैं जानता हूँ। ऐसे अनुभव मैं शेयर करने के लिए अगर मेरे से कोई भी गलती भूल होती है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी के चरणों में भी मैं यही अरदास लगाऊंगा कि गुरुजी, सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती या भूल होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मैं गुरुजी महाराज से अपनी आंटी के थ्रू जुड़ा था, जो कि दिल्ली में रहते हैं। संगत जी, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मैं संगत जी यूपी में रहता हूँ, गाज़ियाबाद। और मेरी आंटी अंकल जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं। वो गुरुजी को बहुत मानते थे, गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, और उन्होंने ही हमें गुरुजी के कुछ चमत्कारों के बारे में बताया था। एक दो बार उन्होंने अपने घर में सत्संग भी करवाए थे और मैं, मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियां गुरुजी के दरबार गए थे दर्शन करने और उनके यहाँ सत्संग भी अटेंड किया था। उस टाइम से हमारा कनेक्टिविटी गुरुजी से हुई थी और हमें वो सत्संग बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम संगत जी मैं कुछ चीज़ों से परेशान चल रहा था और गुरुजी से जुड़ने के बाद टोटल मेरी लाइफ बदल गई। पूरी मेरी लाइफ, जिसे कहते हैं ना चेंज होना, वो चेंज हो गई।
कहते हैं संगत जी कि अगर एक अंधेरे कुएं में आपको डाल दिया जाए और कहीं से आपको निकलने का रास्ता ना दिखे और एक रोशनी की किरण तक ना हो, और ऐसे में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए, आप उस अंधेरे से बाहर निकल जाएं, आपको जीने की उमंग जाग जाए, तो ऐसे में आपकी लाइफ बदल जाती है। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। क्योंकि संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले काफ़ी चीज़ें थी लाइफ में, जो मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर करी हैं, और शायद गुरुजी चाहते हैं कि थोड़ी-सी जर्नी मैं अपनी पहले की शुरू करूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं एक ऐसे अंधेरी गुफ़ा में था, जहाँ से संगत जी निकलना मुश्किल था। घर में झगड़े होते थे, उस टाइम मेरी नौकरी भी नहीं थी, कोई रास्ता भी नहीं था। मैं रिज़्यूम देता था, हर जगह मेरा सिलेक्शन होने के बाद संगत जी मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था, और क्या कारण था, क्या रीज़न था, मुझे नहीं पता। इधर संगत जी मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी थे, और मन हमेशा डिप्रेशन में डूबा रहता था। क्योंकि संगत जी घर में जब झगड़े, लड़ाई और नौकरी चली जानी, तो इंसान एकदम से परेशानी के उस बवंडर में घिर जाता है, जहाँ से उसे दिख रहा है कि वो अब नहीं निकल सकता, और वो गिरते-गिरते और गिरता ही चला जाता है। तो वो कुछ मेरे साथ था। और संगत जी मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैं हमेशा सोचता था कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और संगत जी ये सब मेरे साथ गुरुजी से जुड़ने से पहले से चल रहा था। तब जो दिल्ली में आंटी अंकल रहते हैं, उनका फ़ोन आया था मेरे पास, और उन्होंने कहा था कि संदीप, हमने गुरुजी का सत्संग रखा है और तुम वाइफ़ और बच्चों के साथ आना। तो मैंने उनको मना कर दिया था, लेकिन बट उनके प्रेशराइज़ देने से मैंने जब उनको अपनी सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार आओ। तब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गया था, और आप विश्वास नहीं करोगे कि उस सत्संग के बाद से जो गुरुजी ने मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का आज भी शुक्राना करता हूँ। संगत जी, जब मैं सत्संग में से आया, तो मुझे जो पहला ड्रीम गुरुजी का आया था, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और संगत जी चारों तरफ अंधेरा है, और मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एकदम से बिल्कुल कहीं से भी रोशनी की किरण नहीं है। तभी संगत जी मैं देखता हूँ कि अचानक से एक रोशनी की किरण आती है, और जब वो रोशनी की किरण आती है, तो उस रोशनी की किरण में गुरुजी महाराज खड़े होते हैं। संगत जी गुरुजी को देखकर मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि अभी तो मैं सत्संग में से आया था, और अभी गुरुजी महाराज मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। संगत जी मैं एकदम से गुरुजी से पूछने बैठ जाता हूँ ये सब चीजें। गुरुजी हल्का सा मुस्कुराते हैं, और एकदम से मुझे कहते हैं कि बेटा डर मत, तू अकेला नहीं है। ये आवाज संगत जी मुझे उस टाइम जो है सुनाई दी। और संगत जी उसके बाद जैसे मतलब गुरुजी ने ये बात कही और मेरे कानों में पड़ी, इतने में संगत जी जहाँ मैं जिस हॉल में खड़ा था, जब चारों तरफ अंधेरा था, वहाँ एकदम से संगत जी फूलों की खुशबू आना शुरू हो गई। और संगत जी मैं हैरान हो गया कि अभी तो यहाँ पे मतलब पूरा अंधेरा था, यहाँ कुछ भी नहीं था, रोशनी भी हो गई और फूलों की इतनी खुशबू। तो संगत जी कुछ समझ नहीं आया है ड्रीम, मुझे बिल्कुल भी कुछ मतलब समझ से बाहर था कि ड्रीम मुझे आखिर क्यों गुरुजी ने दिखाया है। लेकिन उसके बाद संगत जी उस ड्रीम के बाद मुझे जैसे जो मैं डिप्रेशन में था, वो डिप्रेशन से बाहर निकलना मेरे लिए आसान हुआ उस ड्रीम के बाद। संगत जी जब मैंने आंटी को फ़ोन करके बताया कि मैंने रात ये ड्रीम देखा और ऐसी-ऐसी बात थी, तब उन्होंने बताया कि गुरुजी ने शायद तुम्हें ब्लेस कर दिया है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी ने तुम्हें ड्रीम दर्शन दिए हैं, कोई बड़ा ही कष्ट तुम्हारा काटा है गुरुजी ने। खैर संगत जी उस ड्रीम का मुझे मतलब समझ नहीं आया कि उसमें गुरुजी ने मुझे कौन सा मेरा कष्ट काटा, क्या मुझे ब्लेस किया, मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी जाने। उसके बाद संगत जी जीवन ऐसे ही चल रहा था जैसे मैंने आपको बताया।
परेशानियों से घिरा ही हुआ था। परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद थोड़ी बहुत शांति थी मन में, और उस ड्रीम को देखने के बाद तो संगत जी कहीं न कहीं बहुत सुकून था। संगत जी, फिर उसके बाद एक बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया दर्शन करने, माथा टेक कर आया, और मैं वहाँ अरदास भी लगा के आया कि गुरुजी, आप सब जानते हो, बस सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। मैं इतनी परेशानियों से गुज़र रहा हूँ, गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो। वो कहते हैं ना, आंटी ने मुझे पहले ही कहा था कि गुरुजी से कभी कुछ माँगना नहीं, लेकिन इंसान है, मूर्ख है, ज्ञानी है, तो संगत जी माँग ही बैठते हैं। तो संगत जी, जब मैं घर आया, और ये बात संगत जी, आई थिंक जब मैंने पहला ड्रीम देखा था गुरुजी का, उससे 20 दिन के बाद की बात है। 20 दिन, हाँ, इतना टाइम हो गया था। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे फिर से एक ड्रीम दर्शन दिया। इस बार मैंने संगत जी देखा कि मैं एक पानी में डूब रहा हूँ। बहुत बड़ा तालाब है, और मैं उसके अंदर खड़ा हूँ, और मैं डूब रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ कुछ मछुआरे भी हैं, मैं चिल्ला भी रहा हूँ, मुझे बचाओ, 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 कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बाहर निकलने की, अपने आप को बचाने की, लेकिन संगत जी मैं ऊपर नहीं आ पा रहा। मैंने इतनी कोशिश करी है, वहाँ मछुआरों को आवाज़ दी है, यहाँ तक कि बहुत लोगों को आवाज़ दी है, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। उसी समय संगत जी मैं देखता हूँ कि गुरुजी महाराज, जो कि सफ़ेद कपड़ों में मेरे सामने आए। उन्होंने उस दिन सफ़ेद कलर का चोला पहना हुआ था, और वो एकदम से सामने आए। संगत जी, मैं गुरुजी को कहता हूँ कि गुरुजी मुझे बचाओ, मैं सबको आवाज़ दे रहा हूँ, कोई मेरी नहीं सुन रहा, और मैं पानी में डूबता जा रहा हूँ। इतने में गुरुजी मेरा हाथ पकड़ते हैं, मुझे ऊपर खींच लेते हैं। संगत जी, जैसे ही गुरुजी मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे ऊपर खींचते हैं, इतने में संगत जी मैं देखता हूँ कि वहाँ कोई भी नहीं था, और वो तालाब भी नहीं था। मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी, ये तालाब कहाँ गया? यहाँ पे लोग थे, वो कहाँ गए? तो गुरुजी मुझे यही कहते कि ये तेरे कर्मों का तालाब है, जिससे मैंने तुझे बाहर निकाला है। मैं तुझे इसे में डूबने नहीं दूंगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि अब तू मेरी शरण में है, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, जब मैं सुबह उठा ये ड्रीम देखकर, तो आप यकीन नहीं मानोगे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कि मेरे तकिए भीगे पड़े थे। संगत जी, जब मैंने तकिए देखे तो मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं डूब रहा था, और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। संगत जी, शायद उस दिन मैं डूब गया होता तो आज मैं आप सबके सामने जिंदा नहीं होता। और पता नहीं कौन सा गुरुजी ने उस समय मेरा कष्ट काटा है, या कौन सी योनि से मुझे वापस निकाला है, या कौन सा मेरा माड़ा कर्म खत्म किया है उस ड्रीम के माध्यम से, ये तो गुरुजी जाने। इसके बारे में तो संगत जी मुझे खुद भी नहीं पता। आज भी मैं सोचता हूँ ना, तो यही सोचता हूँ कि गुरुजी कब कैसे हमारे कष्ट काटते हैं, हमें पता भी नहीं लगने देते। संगत जी, इस तरीके से मैंने गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू किया। गाज़ियाबाद से मैं दिल्ली जाता था छतरपुर के लिए। और संगत जी, ऐसी एक बार और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। संगत जी, मेरे को एक ड्रीम ऐसा आया जिसमें मैं बड़े मंदिर में खड़ा हूँ, और मुझे उस दिन बड़ा मंदिर इतना बड़ा दिख रहा था, जिसमें कम से कम संगत जी लाखों संगत बैठी हुई थी, और वो सारी संगत गुरुजी के हॉल में बैठी हुई थी। और संगत जी, मैं सबसे पीछे खड़ा था, सबसे पीछे। और मैं गुरुजी के पास आने के लिए भागता 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 उन लाखों संगत से भागता भागता आके गुरुजी की शरण में गिर गया। गुरुजी के चरणों में गिरते ही के साथ ही संगत जी, गुरुजी मेरे सिर पर हाथ रखते थपथपाते हैं, और मुझे एकदम से कहते हैं कि अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरे घर में जो झगड़े होते थे वो ख़त्म हो गए, तुझे नौकरी मिलेगी, और स्वास्थ्य भी तेरा ठीक रहेगा। पर शर्त ये है कि तुझे मुझ पे विश्वास करना होगा, मुझ पे समर्पण करना होगा। संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे कहा। और संगत जी, यकीनन आप मानोगे नहीं, उस दिन के बाद से मेरी किस्मत ही बदलने लगी। मेरी सारी परेशानियां ख़त्म होने लगी, मेरी सारी तकलीफ़ें दूर होने लगी।
पता नहीं संगत जी उस टाइम गुरुजी ने ड्रीम में आके कौन सा मेरा कष्ट काटा, कौन सी चीज़ मुझे ब्लेस करी कि उस दिन के बाद से मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। संगत जी, चौथे ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे सबसे इमोशनल चीज़ें दिखाई। मैंने देखा कि मेरे घर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। सब लड़ रहे हैं, मम्मी, पापा, वाइफ़, बच्चे, भाई, बहन सब आपस में लड़ रहे हैं और मैं सबको देखे जा रहा हूँ कि क्यों लड़ रहे हैं। संगत जी, मैं मम्मी को समझाता हूँ तो पापा शुरू हो जाते हैं, वाइफ़ को समझाता हूँ तो बच्चे, मतलब जिसको समझाने जाता हूँ उसका अपोज़िट कोई ना कोई झगड़ा करने के लिए खड़ा ही होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और संगत जी, झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था और मैं खड़ा-खड़ा सब देख रहा था और रो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एक दूसरे को मारने के लिए तारू हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए तारू हैं। आखिर किसको चुप कराऊँ, किसको नहीं? इतने में संगत जी मैं देखता हूँ कि दरवाजे की बेल बजती है और मैं दरवाज़ा खोलने जाता हूँ तो सामने गुरुजी को देखता हूँ और मैं गुरुजी को देखते उनको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं किसको चुप कराऊँ? कोई चुप होने को तैयार ही नहीं है। संगत जी, गुरुजी एकदम से कड़क आवाज़ में बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये घर मेरा है, ये पृथ्वी मेरी है, तुम्हारी खुद की साँसें भी तुम्हारी नहीं है। गुरुजी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो सारे चुप हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं आज के बाद इस घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, इस घर में शांति होनी चाहिए क्योंकि इस घर में मैं वास करता हूँ। संगत जी, उस ड्रीम को देखने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे घर का माहौल सच में बदलना शुरू हो गया। संगत जी, मेरी वाइफ़ जो हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों पे झगड़ा करती थी, उसने संगत जी शांति बरतनी शुरू कर दी, लड़ना बंद कर दिया। धीरे-धीरे बदलना शुरू मेरे हुआ मेरे घर का माहौल संगत जी। इधर मम्मी-पापा का भी गुस्सा कम हुआ, इधर संगत जी भाई-बहन का भी प्रेम पहले जैसा हुआ और ये कैसे हुआ ये गुरुजी जाने। संगत जी, इन ड्रीम दर्शन के बाद मुझे अचानक एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफ़र भी मिला। घर में पहले जैसे लड़ाई झगड़े वाली हवा अब बिल्कुल बदल चुकी थी। मेरी हेल्थ भी धीरे-धीरे संगत जी नॉर्मल हो गई थी और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि मेरा मन अब हमेशा गुरुजी के चरणों में लग गया। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी सपनों के ज़रिए भी हमें गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हमारी लाइफ़ को बदलते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। पता नहीं सत्संग के माध्यम से भी, ड्रीम के माध्यम से भी, टेलीपैथी के माध्यम से भी गुरुजी हम लोगों के कष्ट काटते हैं, ब्लेस करते हैं। गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। संगत जी, ये मुझे आंटी ने बताया। संगत जी, मेरी टोटल पूरी लाइफ गुरुजी ने चेंज कर दी। ये हैं गुरुजी महाराज और संगत जी, उनकी शरण में कोई भी एक बार चला गया, उसका बेड़ा पार तो होना ही होना है। संगत जी, मुझे याद है कि जब मैं बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहा था और मेरे घर की सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, तो उस टाइम मेरा मन किया कि मैं शाम को गुरुजी का शुकराना करने के लिए निकलूं। संगत जी, जब मैं गुरुजी का शुकराना करने जा रहा था, तो रास्ते में एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ और गाज़ियाबाद और दिल्ली का संगत जी बॉर्डर था, आपने दिलसाद गार्डन सुना होगा वहाँ पे। संगत जी, जब टक्कर हुई तो आप बिलीव नहीं मानोगे, जो ऊपर का पुल है उससे मैं नीचे गिरा। मेरी बाइक तो संगत जी चकनाचूर हो गई, लेकिन मुझे जरा सी भी खरोंच नहीं आई। संगत जी, वहाँ भीड़ उठ आ गई, काफ़ी सारी भीड़ हो गई और जब भीड़ हो गई तो उन्होंने मुझे उठाना शुरू किया और जब उठा रहे थे तो संगत जी मैंने कहा कि मैं अपने आप खड़ा हो जाऊँगा। संगत जी, मैं खड़ा हो गया। वहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि इतने ऊपर से पुल के नीचे बाइक गिरी है और एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन बाइक मेरी टूट गई थी। मेरे गले में हमेशा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रहता है, पर्स में भी रखता हूँ। तो संगत जी, मेरी रक्षा तो गुरुजी महाराज करते हैं। ये है गुरुजी की कृपा और ये है गुरुजी की ब्लेसिंग। संगत जी, ये मत समझिए कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है, गुरुजी हमारे साथ ही हैं। वो हर पल हमें सुरक्षित करते हैं, हर पल हमें बचाते हैं, हर एक बुरी चीज़ से बचाते हैं, हर एक चीज़ से, परेशानी से, चाहे वो दुःख हो, चाहे वो बीमारी हो, सबसे हमें बचाते हैं और हर पल हमें गाइड करते हैं।
क्या सही है, क्या गलत है, उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी हमें बताते हैं और सावधान करते हैं। बस हमें समझना है संगत जी कि गुरुजी महाराज कौन-सी दिशा में हमें चलाना चाहते हैं, कौन-सा कष्ट हमारा काट रहे हैं। काफ़ी बार संगत जी हम गुरुजी के हिंटों को नहीं समझ पाते, लेकिन यकीन मानिए गुरुजी अगर हमें हिंट देते हैं और हम नहीं समझ पाते तो उसके लिए गुरुजी कोई ना कोई माध्यम भी बना देते हैं। हमें गिरने नहीं देते, हमें सँभालते हैं, हमें हर एक परेशानी में सँभालते हैं। संगत जी ये तो मेरे खुद के अनुभव हैं जो मैंने महसूस किए हैं। मेरी आंटी पिछले संगत जी 3 सालों से संगत जी उसको यूट्रस में प्रॉब्लम थी। जब से संगत जी घर का माहौल शांत हुआ है, सब चीज़ें बदली हैं, जब से उसने गुरुजी का लंगर प्रसाद करना शुरू किया है, बिना दवाई के रह रही है। और देखिए संगत जी कैसे करते हैं, कैसे नहीं, ये तो गुरुजी जाने। हमें तो सिर्फ़ ये पता है कि उनकी लीला अनंत है। वो बड़े सरल स्वभाव के हैं। उन्हें जब भी आप हृदय से, मन से, सच्चे भाव से याद करते हैं तो वो हमेशा हमारे समीप आते हैं हमारी मदद करने के लिए। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी की मेहर उसी पे बरसती है जो समर्पण गुरुजी को कर देता है। नहीं तो भीड़ तो बहुत आती है गुरुजी के दरबार में। हर एक संगत आती है, हर एक तरीके की संगत आती है, लेकिन सब कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। लेकिन जो संगत अपना सब कुछ गुरुजी को सौंप जाती है ना, उसके साथ गुरुजी जाते हैं। शुरुआत में संगत जी मैंने भी गुरुजी से मांगा ही था, लेकिन गुरुजी ने मुझे दिया वही जो मेरे लिए बेस्ट था, जो मेरे लिए सही था। उन्होंने मुझे माड़े कर्मों से मुक्त कराया, मेरे घर से कलेश हटवाई, मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। पता नहीं संगत जी कि गुरुजी कैसे-कैसे हमें ब्लेस करते हैं तो गुरुजी जाने। बस यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया आपके साथ।